भाई गुड मॉर्निंग एवरीवन। करें क्लास शुरू। इससे पहले 3 क्लास हम ले चुके हैं अपने सिलोलिज्म की, है ना। आज 4th क्लास अपनी रहने वाली है और आज की क्लास में हम ईद और के केसेस को भी क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। अरे सर ही ठीक है यार। चलो देखो, तो आपको क्या करना है, यहां से मैं फिलहाल क्वेश्चंस जो स्टार्टिंग में लेंगे 1 या 2 क्वेश्चन बोलेंगे। अभी तक आप लोगों ने जितना भी किया है उसको चेक करने के लिए कि वो बताई गई सारी बातें आपको याद है या नहीं है। समझ में आ रही है बात, या सीधा इधर और के साथ शुरुआत करें? बोलो, अब तक जितना हुआ क्लियर है सारा? चलो ठीक है, कोई बात नहीं, फिर तो बढ़ रहे हम आगे। आज की क्लास का लिखेंगे आप सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है आप लोगों को। लिखिए, ऑब्वियस सी बात है, पहले आपकी क्या आएंगी, स्टेटमेंट्स, जिनको आप हिंदी में क्या कहते हैं, आपके कथन। ठीक है, पहली जो स्टेटमेंट है, पहला जो कथन है, उसमें आपको कह रहा है सम जीन्स आर बटन्स। हिंदी में क्या कहेगा? कुछ जीन्स बटन है। कुछ जीन्स जो है वो क्या है, बटन है। ओके, सेकंड जो आपका स्टेटमेंट है, उसमें आपको कहता है दोस्तों ये सम बटन्स आर शर्ट्स। सम बटन्स आर शर्ट्स, कुछ बटन शर्ट है। कुछ जो बटन है वो क्या है, शर्ट है। ठीक, ये दो आपके क्या हैं, स्टेटमेंट्स। इनके बाद हम देखेंगे अपने कंक्लूजन्स। हिंदी में अगर आप कहें तो आपके निष्कर्ष। ठीक है, पहला जो आपका निष्कर्ष है, उसमें आपको कह रहा है सम जीन्स आर शर्ट्स। सम जीन्स आर शर्ट्स, कुछ जीन्स शर्ट हैं। सेकंड में जो आपको कह रहा है दोस्तों, वो कहता है नो जीन्स इज शर्ट। कोई जीन्स शर्ट नहीं है। देख लेते हैं, अभी ऊपर मैंने लिख दिया है तो ऐसे ही बोल दोगे क्या? प्रॉपर चेक करने का तरीका भी होना चाहिए, है ना, है ना। चेक कर लेते हैं, देख लेते हैं अभी। बाकी बच्चे भी लिखें और चेक करें और मुझे बताएं कि इसका आंसर क्या है। क्या दोनों सही है या दोनों गलत हैं, कोई एक सही है? देख लेते हैं, और इस पॉइंट को बहुत बेहतरीन तरीके से तसल्ली से पढ़ेंगे कि वाह, इसको टुकड़ों में अलग अलग पढ़ा देते हैं, ऐसे तो ये वैसे तो ये। इसको पूरा का पूरा आपको अच्छे से बेहतरीन तरीके से पढ़ा देंगे, बताते चलेंगे। यहाँ तक ये तुम्हारा रेलवे लेवल था, यहाँ तक एसएससी लेवल था, बैंकिंग में किस तरीके से आपकी टांग खींच सकता है। समझा नहीं समझे? चलो चेक करें जरा। 2 ही स्टेटमेंट थे, 2 ही क्या है, कंक्लूजन। उम्मीद करता हूं सब चेक कर चुके होंगे। चलो हम भी चेक कर लेते हैं। तो कितने बच्चे हैं इनमें आप में से जो ये कह रहे हैं कि सर पहला जो कंक्लूजन है वो बिल्कुल सही है? हाथ उठाओ। 1 2, ठीक है। कितने बच्चे जो कह रहे हैं सेकंड कंक्लूजन सही है, दूसरा सही है? ठीक है, 2 ही बच्चे हैं। 3, एकदम हाथ उठाया करो यार, मैं कौन सा तुम्हें डंडों से पीट रहा हूं। ठीक है, अब कितने बच्चे हैं जो कह रहे हैं कि सर दोनों ही गलत हैं? शाबाश। ठीक है, बाकी सबका जवाब मैं समझ चुका हूं। यहां पर आप लोग क्या कहेंगे कि सर जाहिर सी बात है हमें क्या बनाना होगा, अपना सर्कल, है ना। सर्कल से ही तो चेक करते हैं हम। तो पहले मैं आपको कह रहा सम जीन्स आर बटन, कुछ जो जीन्स है वो क्या है, बटन। भाई इस तरीके से बनेगा, कुछ हिस्सा कॉमन किसके साथ करोगे, बटन्स के साथ। फिर जो आप लोगों को बताया गया सम बटन्स आर शर्ट्स, कुछ जो बटन है वो क्या है, शर्ट। तो कुछ बटन्स को आप क्या बना दोगे, शर्ट। डायग्राम तो आप सब बच्चों ने यही बनाया होगा, क्योंकि बनेगा ही इसका।
अरे हाँ है ना, चेक कर लेते हैं, ऑब्वियस सी बात है, बनना यही था भाई। पहले मैं आपको कह रहा सम जीन्स आर शर्ट, के कुछ जो जीन्स हैं वो क्या है, शर्ट है। हाँ जी, देखिए और बताइए मुझे कौन सी ऐसी जीन्स हैं जो आपको शर्ट नजर आ रही हैं। जीन्स अलग है और शर्ट क्या है, अलग। तो हमारे ये कहना कुछ जीन्स शर्ट है, वो बात आपकी क्या हो जाएगी यहाँ पे, गलत। अरे हाँ है ना, एकदम गलत है। जीन्स अलग और शर्ट क्या है, अलग। तो कहना कि कुछ जीन्स शर्ट है, वो बात हमारी क्या हो जाएगी। आगे बढ़े। नेक्स्ट में आप लोगों को ये क्या कह रहा है दोस्तों, नो जीन्स इज शर्ट, के कोई भी जो जीन्स है वो क्या नहीं है, शर्ट नहीं है। अब कुछ बच्चे हैं वो देखते हैं कि सर हाँ देखो शर्ट और जीन्स दोनों अलग अलग हैं, तो हमारा दिल धड़क रहा है कि कोई भी जीन्स शर्ट नहीं, इसको क्या कर दो सही। ठीक है, इस दिल को जरा रोको, समझ में आ रही बात। और आप इसको तुरंत फटाक से क्या करो, क्यों गलत, क्योंकि आपको सर ने सिखा रखा मेरे भाई, आपके अगर दिए गए सभी कथन सकारात्मक है, ऑल स्टेटमेंट्स गिवन आर पॉजिटिव, तो नेगेटिव कंक्लूजन निकालना क्या हो जाएगा, गलत। भाई पहले में कह रहा कुछ जींस बटन है, पॉजिटिव स्टेटमेंट, फिर आपको कह रहा है कुछ बटन शर्ट है, ये भी कैसा स्टेटमेंट, दो कथन आए दोनों पॉजिटिव, नेगेटिव कंक्लूजन आते ही क्या कर दोगे। यहां तक क्लियर है। चलो अब कितने बच्चे थे जिनका आंसर था कि सर दोनों ही गलत है, हाथ उठाओ, शाबाश। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं, आगे देखो अभी। ठीक, अभी तक जितना सीखा उसके हिसाब से आपका ये कहना कि सर दोनों ही गलत है, वो बात क्या है, सही। लेकिन कई बार क्या होता है ना, हम लोग ये देखते हैं कि अगर हम एक चीज को गलत कर रहे हैं तो दूसरी चीज ऑटोमेटिकली ठीक हो जा रही है, और दूसरी को गलत कर रहे हैं तो पहली ऑटोमेटिकली ठीक हो जा रही है। जब इसने आपको ये कहा, ईमानदारी से एक बात मुझे बताना, थोड़ा लॉजिकल सोच के, भूल जाओ सवाल क्या था, डायग्राम क्या था, सारी चीजों को भूल जाओ, जितना भी ये तामझाम तुम्हारे सामने लिखा है इसको भूल जाओ कुछ पल के लिए, और मुझे एक बात का जवाब दो। जब आपको ये कह रहा है भाई मेरे के कुछ जो जीन्स हैं वो क्या है, शर्ट, आप इसको क्या कर रहे हो कि भाई तेरा ये जो कहना ना कुछ जीन्स शर्ट है, वो बात क्या है, गलत। गलत होने का मतलब आप क्या कहना चाह रहे हो, कोई भी जो जीन्स है वो क्या नहीं है, शर्ट है। भाई आपको इसने बोला कि यार क्या ना इंडिया जो भारत के ऊपर अटैक करने वाला है, तुमने कहा जाना तू गलत कह रहा है, इसका मतलब आप क्या कहना चाह रहे हो कि इंडिया भारत पे अटैक नहीं कर रहा, वही तो बात है। तो यहां पर जब इसने कहा कुछ जींस शर्ट है, आपने कहा गलत है रे ये, मतलब आप कह रहे हो कोई भी जींस क्या नहीं है, दूसरी लाइन वही तो लिखी, ऑटोमेटिकली क्या हो गई, सही। और जब इसने कहा कि कोई भी जींस शर्ट नहीं है, तुमने मारा काटा ना, तेरा ही बात गलत है भाई। ये कहना कि कोई भी जींस शर्ट नहीं है, बात ये क्या है, गलत। मतलब आप क्या कहना चाह रहे हो, कुछ जींस शर्ट है, इसको गलत करते हैं ऑटोमेटिक ठीक हो गया। समझ रहा नहीं समझ रहे हो। तो ये चीज होती है आपके, लेकिन इसको सिंपल से शब्दों में मैं आपको समझा देता हूं। जब कभी भी आपके पास किसी चीज का ज्ञान नहीं होता, किसी चीज की इंफॉर्मेशन नहीं होती है, और सामने वाला उसके बारे में बातचीत कर रहा है, तो आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं है तो किसके पास है, सामने वाले के पास, बोलने वाले के पास। और बोलने वाला अपनी ही बात से पलट जाए, मुकर जाए, तो आप अक्सर अपनी रेगुलर लाइफ में उसको बोलते हैं इस तरीके के पॉइंट को, भाई या तो तेरी पहली बात ठीक हो सकती है या फिर दूसरी। और आसान शब्दों में एक छोटा सा प्रैक्टिकल एग्जांपल ले लेते हैं, सेकंडों के हिसाब से तुम लोग समझ जाओगे। भाई मान के चलो आप लोग ये कहते हो कि सर देखो बात ऐसी है, आज अच्छा मौसम है, सुहाना मौसम है, और अपना दिल कर रहा है समोसे वमोसे खाने का, सब बच्चों है ना, देश वाले सर वैसे ही बोल के चले गए। तो सुन तो लो, आप लोगों ने कहा कि सर बात ऐसी, आज तो पार्टी शार्टी हो जाए, चाय समोसे हो जाने चाहिए सब बच्चों के लिए। अब मैंने गिना और गिन के देखा इतने सारे बच्चे, एक महीने की तनख्वाही गई है। तो जैसे आप लोगों ने कहा कि सर आज तो समोसे चाय पार्टी हो जानी चाहिए, तो मैंने तुरंत कहा ना ना ना, मेरी जेब में कोई भी पैसा नहीं। अब आप में से कोई ऐसा अंतर्यामी तो बैठा है नहीं जिसको ये पता हो सर की जेब में कितने पैसे है, कोई ऐसा है नहीं, है ना बात समझ में। तो आप में से किसी के पास कोई जानकारी नहीं थी सर की जेब में कोई पैसा है या नहीं, और सर ने आपको एक बात बोली कि भाई मेरी जेब में कोई भी पैसा नहीं। फिर आप सबके चेहरे मुरझा गए। ठीक है, मैंने सोचा यार चलो छोड़ो, अपने बच्चे हैं, मुझे थोड़ी दया आई, और चलो ठीक है मेरी जेब में कुछ पैसे हैं। तो पहले तो मैंने आपको क्या कहा था कि मेरी जेब में कोई भी पैसा नहीं, कुछ पल बाद मैंने क्या कहा कि मेरी जेब में कुछ पैसे हैं। तो आप लोग मुझसे क्या कहोगे कि सर क्यों हमारा बेवकूफ बना रहे हो, है? या तो आपकी पहली बात ठीक हो सकती है या दूसरी, या तो पहली बात आपकी ये ठीक हो सकती है कि आजकल काफी गरीब चल रहा है, आपकी जेब में कोई पैसा नहीं। अरे हाँ है ना, वैसे भी आजकल अफवाह तो यही चल रही है। उसके बाद से मैंने जेब में पैसे रखने शुरू कर दिए हैं। अगर ऐसा कुछ होता तो मुंह पे पहले फेंक के मारूंगा, फिर वापस उठा लूंगा। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो। अरे बस चलो वापस पॉइंट पे आ जाते हैं। तो मतलब पहले तो मैंने क्या कहा, मेरी जेब में कोई पैसा नहीं, फिर मैंने तुरंत कहा कि मेरी जेब में कुछ पैसे हैं।
तो आप कहेंगे सर देखो हमें इतना तो पता नहीं है नहीं, लेकिन आपकी ये जो दोनों बात है, आप अपनी ही बात बोल के पलट रहे हैं। पलटने का मतलब है या तो आपकी पहली बात ठीक हो सकती है, आपकी दूसरी। अरे हाँ है ना। तो सेम काम आपको यहां देखना होता है। सिंपल से शब्दों में मैं आपको लिखवा देता हूं कि किस तरीके से आप आसानी से जज कर सकते हैं आइदर और बनेगा या नहीं बनेगा। और इसी में बच्चे सबसे ज्यादा अटकते हैं। पहले सिर्फ बैंकिंग में पूछा जाता था, लेकिन पिछले 3 साल में एसएससी भी इसको पूछ के बहुत ज्यादा खुश हो रहा है। बल्कि एसएससी से ज्यादा रेलवे इसको पूछ के खुश होता है, आपको मैं बता देता हूं। ठीक, हाँ हाँ। तो एक काम करते हैं, इसको देख लेते हैं। सेम चीज जो मैंने आपको समझाई। मुझे एक बात बताइए, क्या दोस्तों जीन्स का, ये लो, जीन्स का और शर्ट का क्या कोई डायरेक्ट रिलेशन यहां आपको स्टेटमेंट में दिया है क्या? क्या डायग्राम बनाते टाइम जीन्स और शर्ट में कोई रिलेशन बन के आ रहा है क्या? तो हम लोग क्या कहेंगे कि हमारे पास जीन्स की और शर्ट की कोई भी जानकारी। तो मुझे बताओ, हमारे पास जीन्स और शर्ट की कोई जानकारी नहीं है तो किसके पास है? क्वेश्चन बनाने वाले पास। किसके पास है? अब एक बार तो क्वेश्चन बनाने वाला आपको कह रहा भाई साहब देखो बात ऐसी है, कुछ जो जीन्स है वो क्या है? शर्ट। फिर अपनी बात से पलट रहा ना, रे भाई ना, कोई भी जो जींस है वो क्या नहीं है? शर्ट। तो आप सिंपल शब्दों में क्या कहोगे कि भाई मेरे या तो तेरी पहली बात ठीक हो सकती है या फिर दूसरी। अपनी बात बोल के पलट रहा नहीं पलट रहा है? एक बार कह रहा है रे कुछ जींस, एक बार कह रहा ना ना भाई कोई भी जींस नहीं है, तो आप क्या कहोगे? बोलू के पट्टे, या तो तेरी पहली बात ठीक हो सकती है या फिर दूसरी। समझ में आ गई बात? इसलिए आप क्या करते हैं, इन दोनों को मिलाते हैं और मिला करके आप फिर क्या कह देते हैं, या तो एक या दो। अरे समझे या नहीं समझे? चलो इसको और आसान शब्दों में कि किस तरीके से आपको फाइंड आउट करना होता है, जज करना होता है, मैं आपको लिखवा देता हूं। एक बार लिखवाना शुरू करूं? हिंदी में लिख लो पहले आप में से कुछ बच्चे। हाँ, जो आपने पहले पेज पे मैंने आपको ये टॉपिक शुरू करवाया तो एक पेज फ्रंट का खाली छुड़वाया था, उसमें 2 पॉइंट हम लिख चुके हैं। अरे हाँ है ना? ठीक है, आज तीसरा पॉइंट लिखना शुरू करो। हिंदी वाले बच्चों के लिए मैं बोल रहा हूं और इंग्लिश वाले कहां से देख लेंगे? सामने से। तीसरा पॉइंट आ चुका हमारे इंपोर्टेंट पॉइंट्स मेरे। हाँ है ना? लिखना शुरू करो हिंदी में। यदि किन्हीं दो निष्कर्षों में, इंग्लिश वाले आगे से देख लेना भाई। यदि किन्हीं दो निष्कर्षों में कोई ऐसे दो कॉमन नाम आ जाएं, कोई ऐसे दो कॉमन नाम आ जाएं जिनका जिनका कोई सीधा संबंध नहीं दिया गया है, जिनका कोई सीधा संबंध नहीं दिया गया है कथनों में, कथनों में और और वेन वेन डायग्राम बनाते वक्त भी, या वेन आरेख लिख सकते हैं हिंदी वाले बच्चे, और वेन आरेख बनाते वक्त भी उनके बीच उनके बीच कोई संबंध बन पा रहा है और ना ही वेन आरेख बनाते वक्त उनके बीच कोई संबंध बन पा रहा है और ना ही वेन आरेख बनाते वक्त उनके बीच कोई संबंध बन पा रहा है, तथा तथा उन दोनों से संबंधित तथा उन दोनों से संबंधित दिए गए निष्कर्ष तथा उन दोनों से संबंधित दिए गए दोनों निष्कर्ष एक दूसरे के विपरीत हैं, एक दूसरे के विपरीत हैं। ब्रैकेट में लिखो। विपरीत है का मतलब क्या है? बच्चे अटक जाते हैं, इसलिए ब्रैकेट में लिखवा रहा हूं। ब्रैकेट में लिखो, एक सकारात्मक, दूसरा नकारात्मक। एक सकारात्मक,
दूसरा नकारात्मक। तो ब्रैकेट क्लोज कर लेना, ब्रैकेट क्लोज करके लिखेंगे तो हमारा उत्तर, तो हमारा उत्तर हमेशा एक ही होगा, तो हमारा उत्तर हमेशा एक ही होगा। हाइफन डाल के अगली लाइन में लिख दो, या तो एक या दो, या तो एक या दो। लिख चुके हैं? अब इसको एक्सप्लेन कर देता हूं एग्जाम्पल के थ्रू, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। देखो सर ने आपको क्या लिखवा दिया है, इंग्लिश में भी एक बार, हिंदी में तो बोल ही रहे थे, इंग्लिश में बता रहा हूं मैं बच्चों को कि देर आर एनी टू कॉमन नेम्स इन एनी टू कंक्लूजन्स, कि नहीं दो कंक्लूजन में दो कॉमन नाम आ जाएं, एनी डायरेक्ट रिलेशन ऑफ विच नॉट गिवन इन द स्टेटमेंट्स, जिनका कोई डायरेक्ट रिलेशन स्टेटमेंट्स में नहीं है, एज वेल एज नो फॉर्मेशन ऑफ एनी रिलेशन वाइल ड्राइंग वेन डायग्राम्स, और वेन डायग्राम बनाते वक्त भी कोई रिलेशन उनमें नहीं बन पा रहा है, और जो कंक्लूजन दे रखे हैं उन दोनों से रिलेटेड वो एक पॉजिटिव है, एक क्या है, नेगेटिव, मतलब एक दूसरे के अपोजिट। तो हमारा आंसर हमेशा एक ही होगा, आइदर वन और टू। अरे क्लियर है? चलो ये जो चीज आपको मैंने बताई है देख लेते एक बार यहां अप्लाई करके, जो आपने बना रखा भाई मेरे, ठीक है, देखे जरा के दो। यहां पर आप लोग देख पा रहे हैं कि अगर हम बात करें, अरे वापस वहीं पहुंच गए, कोई बात नहीं, देख लो मैंने जो अभी आपको बोला हाईलाइट कर रहा हूं थोड़ा सा आपके लिए, समझेंगे आप कि नहीं। दो निष्कर्षों में कोई दो कॉमन नाम आ जाएंगे, जीन्स शर्ट, यहां भी क्या है, जीन्स और शर्ट, जिनका कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है यहां पर स्टेटमेंट में, क्या कोई डायरेक्ट रिलेशन था इनका, और ना डायग्राम बनाते टाइम कोई रिलेशन बने, क्या डायग्राम बनाते टाइम जीन्स और शर्ट का कोई रिलेशन बना, तथा इसके बाद पहले ना ऊपर रिलेशन ना डायग्राम है, फिर इसके बाद देखा कि जो दोनों कंक्लूजन एक दूसरे के अपोजिट है, अपोजिट का मतलब एक, और दूसरा थोड़ी तेज बोला करो, एक पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव, तो इन दोनों को हम मिलाते हैं और क्या बोलते हैं, इधर वन और टू। आप देख सकते हैं यहां पर कह रहा कुछ जीन्स शर्ट है, कैसा दे दिया, पॉजिटिव, फिर कह रहा कोई जीन्स शर्ट ने, अपनी बात से पलट रहा है, कैसा दे दिया, तो एक दूसरे के अपोजिट हुआ नहीं हुए, तो हमने इन दोनों को मिला और मिला करके क्या कह दिया, या तो एक या। अरे क्लियर है? कर लोगे? बहुत बेहतरीन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाए एक और ऐसा ही, जैसे आप लोगों की इच्छा। भाई आज से पहले कितने बच्चे थे जिनको ये जो क्वेश्चन है आइदर और वाले, इनसे डर लगता था, ये नहीं आते थे समझ में, एक बार ईमानदारी से हाथ उठाना। ठीक है, आज हो गया कंसेप्ट एकदम क्लियर? बहुत बेहतरीन, ओके बॉस। अरे हर बॉस का कोई ना कोई बिग बॉस होता है भाई। स्टेटमेंट्स देख लेते हैं अपने, कथन जो बताई है मैंने अभी तक बात, वो पक्का ऑल क्लियर ना? ठीक है, तो उसके हिसाब से लिखो आप पहला कंक्लूजन यहां, लिखो सम पेन्स आर रबर, कुछ पेन रबर हैं, कुछ पेन रबर हैं। दूसरे में कह रहा है दोस्तों ऑल रबर्स आर मार्कर, सब रबर मार्कर हैं। कंक्लूजन हो जाए? पहले कंक्लूजन में आपको कह रहा है सम पेन्स आर मार्कर, कुछ पेन मार्कर हैं,
दूसरे में आपको कह रहा नो पेन इज मार्कर। कोई पेन मार्कर नहीं है। देख लेते हैं। ये जो बच्चे अपने साथ लाइव जुड़े हैं भाई, ऑनलाइन भी देख रहे हैं, आप भी क्लास लाइव ना देख के कोई बाद में देखा, रिकॉर्डेड रहेगी। बता देता हूं, आज की अपने पूरी कंप्लीट क्लास अपन लेके चलेंगे आइदर और के केसेस भाई। इसके सारे निचोड़ निकाल देंगे आज की क्लास में। बच्चे जहां भी अटकते हैं, जिस भी तरीके से अटकते हैं, जैसे भी बच्चों के नंबर काटता है, वो सारे पॉइंट डिस्कस कर डालेंगे आज की क्लास में, ठीक है ना। एक कंप्लीट क्लास मान के चलो आपके लिए एकदम पेनिशिया है इधर और के केसेस के लिए, ठीक। चलो, मतलब संपूर्ण इलाज जड़ी बूटी तुम्हारा इधर और की है कि नहीं। चलिए, कितने अच्छे बच्चे हैं जो ये कह रहे हैं कि सर बात ऐसे, इसमें तो इधर और बनेगा ही बनेगा, कोई बाहुबली इसको नहीं रोक सकता। शाबाश। कितने बच्चे कह रहे हैं इधर 1 और 2? 1 2 3, बस। बाकी सबका जवाब क्या है, देख लेते हैं। आप यहां पर कहेंगे ऑनलाइन बच्चे, ठीक है, ओनली 1 आवर आपका देखते हैं। सम पेन्स आर रबर। आप कहेंगे सर देखो कुछ जो पेन है उनको क्या बना दिया है। फिर कह रहा ऑल रबर आर मार्कर, जितनी भी रबर है वो सब की सब क्या है, हमने मार्कर बना दिया इनको। अरे हाँ है ना। आइए चेक कर लेते हैं। पहले में कह रहा कुछ पेन मार्कर है। देख के बताओ लास्ट में छोटू, देख के बताओ मुझे, क्या कुछ पेन मार्कर है क्या। कॉमन हो रहा है ना कुछ हिस्सा, तो ये बात आपकी क्या हो जाएगी, एकदम सही। अरे हाँ है ना। नेक्स्ट की अगर आप बात करोगे मेरे भाई, तो कह रहा है कोई पेन मार्कर नहीं है, तो हम कहेंगे भाई अंधा है क्या, दिखाई दे तो रहा है यहाँ जो पेन आई है क्या है। तो ये कह देना कोई पेन मार्कर नहीं, बात क्या हो जाएगी। क्यों मैंने एग्जांपल दिया कि अक्सर बच्चे इस चीज को रटते हैं। क्या रटते हैं कि सर एक में तो कह रहा है पॉजिटिव सम पेन्स आर मार्कर, एक में कह रहा है नेगेटिव नो पेन इज मार्कर। जहां उन्हें दिखाई देता पॉजिटिव नेगेटिव, तुरंत उड़ा देते हैं कि सर बन गया इधर और। है ना बात समझ में, ऐसा नहीं है। अब देखो सर ने आपको एक पॉइंट लिखवाया था बड़ा खूबसूरत सा, आसान पहचान करने का, इधर और बनेगा नहीं बनेगा। रिपीट करूं, हाँ रिपीट कर दें एक बार, बोलते चलेंगे आप। मैंने कहा था 2 कॉमन नेम होने चाहिए, अरे हाँ है ना। आपने देखा पेन और मार्कर, यहां भी क्या है पेन और, जिनका कोई डायरेक्ट रिलेशन ना हो स्टेटमेंट में। क्या स्टेटमेंट में इनका कोई डायरेक्ट रिलेशन था। फिर मैंने लिखवाया तथा डायग्राम बनाते टाइम भी उनमें कोई रिलेशन ना। मुझे एक बात बताओ, जब डायग्राम बना रहे थे तो दोस्तों मार्कर और पेन का क्या बन गया। तो जो पॉइंट मैंने लिखवाया था क्या वो पूरा हुआ यहाँ पे। हमने कहा था यहाँ भी कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए। जब बन गया रिलेशन तो इसी के हिसाब से जज करना पड़ेगा। अब अपना इधर और नहीं मजा। अब समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, बढ़े आगे, जल्दबाजी नहीं, ठीक है। ध्यान रखना हर बार पॉजिटिव नेगेटिव में नहीं बनता। इसका और आसान तरीका बता देता हूं आपको जज करने के लिए, बता दे और आसान तरीका। हमेशा ध्यान रखना मेरे भाई, उन 2 निष्कर्षों में इधर और बनाओगे आप जो इंडिविजुअली चेक करने पर, इंडिविजुअली का मतलब होता है एक एक करके चेक करने पर दोनों गलत हो। जैसे आप अकेला इसको चेक करते क्या होना चाहिए था, अकेला इसको चेक करते क्या होना चाहिए था। जब आपके दोनों गलत होते ना, और एक पॉजिटिव होता एक नेगेटिव होता, फिर हम दोनों को मिलाते और क्या कहते या तो एक या, समझ में आ रही बात। देखो या तो एक या 2 बात तब कही जाती है जब आपके पास कोई जानकारी ना हो। अबे समझा नहीं समझे। यहाँ तो है जानकारी, कुछ पेन क्या है मार्कर। अब हम क्यों कहेंगे या तो एक या दो, अब हम कहेंगे इसमें कौन सा ठीक है, ओनली 1। कर लेंगे, बढ़ सकते हैं आगे। चलो कुछ छोटे मोटे चेंजेस करते रहेंगे क्वेश्चंस में और देखते चलेंगे किन में बनेगा किन में नहीं बनेगा, ठीक है। मिटा दिया जाए इसको, कूल। चलो चलो भाई मेरे, नेक्स्ट जो आपके स्टेटमेंट्स के पेयर आए हैं, हिंदी में आप लोग क्या कहेंगे, आपके कथन। ये लो भाई, देखो कुछ कार ट्रक हैं, समकार सार ट्रक, बातें नहीं, समकार सार ट्रक, कुछ कार ट्रक हैं।
समकार सार ट्रक। दूसरे में कह रहा है कुछ सम ट्रक सार बस, कुछ ट्रक बस है। सम ट्रक सार बस, कुछ जो ट्रक्स है वो क्या है, बस। पहला कंक्लूजन आपको क्या कह रहा है? समकार सार बस, कुछ कार बस हैं। दूसरे में कह रहा है नो बस इज कार, कोई बस कार नहीं है। ध्यान से देख लो, ज्यादा जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। देखते आएगा नहीं आएगा। अभी तक जो सीखा था हमने सेम वैसा ही दिया मैंने, या थोड़ी चेंजमेंट की है? चेंजमेंट हुई, अरे हाँ है ना। तो चेंजमेंट होने के बाद ये देखो आएगा या नहीं आएगा। चलिए भाई चेक करें। कितने अच्छे बच्चे हैं जो ये कह रहे हैं कि सर बात ऐसी है, यहां पर जो है आइदर और बनेगा ही बनेगा। हाथ उठाओ। अच्छा, कितने ऐसे बच्चे हैं जो कह रहे हैं कि सर इसमें कोई आइदर और नहीं बनेगा, ये दोनों ही क्या है, गलत। बहुत बढ़िया जी। जो बच्चे कह रहे हैं गलत है उनसे भी पूछेंगे क्यों गलत है। बहुत बेहतरीन, शाबाश। पहले मैं कह रहा समकार सार ट्रक, कुछ जो कार हैं। अरे बड़ा बदतमीज मारकर हो गया है। ये लो, कुछ जो कार हैं वो क्या है, ट्रक। फिर आपको कह रहा है कुछ जो ट्रक है वो क्या है, बस। बना लिया हम लोगों ने, अरे हाँ है ना। ठीक है, चेक करना शुरू करते हैं। या तो एक या दो देख लेते हैं भाई, बनेगा नहीं बनेगा आपका भी। ये लो, अब जो बच्चे हैं ये कह रहे हैं कि नहीं बनेगा। देख लेते हैं क्यों कह रहे हैं। पहले तो एक बार पहला कंक्लूजन चेक करते हैं। इसमें आपको लिख के देता कुछ कार बस है, देख के बताओ क्या कुछ कार बस है क्या? कार अलग है और बस क्या है, अलग। तो ये बोल देना कुछ कार बस हो, आपकी बात क्या हो जाएगी, गलत। अरे हाँ है ना। फिर आपको कह रहा है नो बस इज कार, कोई भी जो बस है वो क्या नहीं है। तो एक बार तो देखने में वो बच्चा कहेगा कि सर बस अलग है कार अलग है, तो ये कह देना कोई बस कार नहीं, क्या होना चाहिए। लेकिन फिर आपको सर की बताई गई बातें याद आएगी कि दो कथन आए, दोनों के दोनों पॉजिटिव। जब सारी स्टेटमेंट पॉजिटिव होती है तो नेगेटिव कंक्लूजन निकालना क्या होता है, ये तो दोनों ही गलत हो गए। फिर आप लोगों को याद आएगा सर ने बताया था दो कॉमन नाम होने चाहिए, कार और बस। यहां भी क्या है, कार और, जिनका कोई डायरेक्ट रिलेशन ना हो कथनों में, स्टेटमेंट में। क्या कोई डायरेक्ट रिलेशन था? ना डायग्राम बनाते टाइम रिलेशन बने। क्या डायग्राम बनाते टाइम बस और कार में कोई रिलेशन बना? और इनसे रिलेटेड दो कंक्लूजन थे, दोनों अपोजिट बोले तो एक पॉजिटिव और दूसरा। तो एक में कह रहा कुछ कार बस है, एक में कह रहा कोई बस कार नहीं है। एक पॉजिटिव दूसरा, और जब एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव और एक एक करके चेक करने पे दोनों ही गलत थे, तो हम दोनों को मिलाएंगे और दोनों को मिला के क्या कह देंगे मेरे भाई, या तो एक या दो, आइदर वन और टू। बच्चों ने जो गलत किया उसका गलत करने का कारण सुनो क्या था, आगे देखते चलो। बच्चों ने कहा सर देखो इसमें कुछ कार बस है, इसमें कोई बस कार नहीं है। बस को कहां ले आया, आगे। कार को कहां ले गया, पीछे। देखो रीजनिंग जो आप पढ़ते हो, रीजनिंग का मतलब सर ने आपको बताया लॉजिकल थिंकिंग। रीजनिंग का मतलब ही क्या होता है, हमारी रेगुलर लाइफ से जितनी भी बातें जुड़ी हुई हैं उन्हीं से सवाल बनाए जाते हैं। अरे हाँ है ना। तो रट क्यों रहे हो चीजों को। मुझे एक बात बताओ, कोई बस अगर कार नहीं है तो इसी का अर्थ क्या होगा, कि कोई भी कार। बात तो वही आ गई नलायकों। अरे हाँ है ना। जब आप कह रहे हो कोई बस क्या नहीं है, मतलब ये दोनों मिल नहीं पाएंगे, तो इसी को आप क्या कह सकते हो, कोई कार बस नहीं है। तो अगर ये आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं ना इस पेयर में, एक में कह रहा कुछ एक में कोई भी नहीं, तो नाम आगे पीछे हो जाए तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें दोस्तों आइदर और बनेगा ही बनेगा। क्लियर है। कुछ बच्चों ने गलती की थी, उम्मीद करता हूं आगे से गलती नहीं करेंगे। ध्यान रख लोगे, आगे बढ़े। अरे हाँ है ना।
चलो फिर मिटा सकता हूं, सारे पॉइंट डिस्कस करेंगे अभी हम, टेंशन ना लो तुम लोग, कैसे नंबर उड़ा सकता कैसे नहीं, मिटा दिया जाए। ओके चलिए भाई आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, नेक्स्ट स्टेटमेंट देख लेते हैं, कलर को चेंज कर लेते हैं। ऐसा ही एग्जांपल ले लो एक, कुछ कार बस है, समकार सार बस, कुछ बस ट्रक है, संबसार ट्रक। कंक्लूजन्स देखते हैं। कह रहा है कुछ कार ट्रक है, समकार सार ट्रक, फिर कह रहा है कुछ कार ट्रक नहीं है, समकार सार नो ट्रक। भाई एसएससी लेवल आपका और रेलवे लेवल खत्म हो चुका है, अब आप कदम रख चुके हैं किसमें, ठीक है। अब ऐसा तो है नहीं कि इस टॉपिक को मैं यहां बंद कर दूं और बाद में लास्ट में कहूं चलो भाई अब बैंकिंग लेवल शुरू करते हैं। जाहिर सी बात है टॉपिक शुरू कर लिया है तो अब इसको कहां लेके चलेंगे, लास्ट तक, एक्सट्रीम लेवल तक, सारा लेवल सीख लेंगे। क्योंकि जाहिर सी बात है आप जानते हैं एसएससी मेंस में जो अब रीजनिंग आएगी वो कंप्लीटली किसके आने वाली है, आपकी बैंकिंग की। समझ में आ रही बात। यूपीएससी सी सेट का कोई बच्चा ऑब्वियस सी बात है बैंकिंग के लेवल के ही वो रखता है, सारे लेवल का कंप्लीट पढ़ते चलेंगे। इसका आंसर बताओ आप लोगों के हिसाब से क्या होना चाहिए। आपने दोस्त मेरे ख्याल से इसकी शुरुआत की क्लास मिस की थी है ना आपने। हाँ हाँ समझ में आ रहा नहीं आ रहा कुछ, थोड़ा बहुत, कोई नहीं, शुरुआती क्लास है आपने मिस किया ना। टाइम निकाल लेना, आधे पौने घंटे का, 1 घंटे का, यहां से दिख जाएंगे आपको। अगर बैकअप लेना ना तो आप बैकअप ले सकते हो, ठीक है, वीडियो लेक्चर से बैकअप दे देंगे। बाकी शाम वाले बैच में जब कराएंगे कुछ टॉपिक्स होते हैं जैसे रैंकिंग सिस्टम है, सिलोलिज्म है, सिटिंग अरेंजमेंट है, पजल्स है। ये जब आपके शाम वाले बैच में जो नया बैच शुरू हुआ है तो आपके बैच में मैं अनाउंसमेंट कर दूंगा, सुबह वाले में तो कर नहीं सकता, सुबह तो आपका खुद का बैच है। तो शाम वाले में जब होंगे तो आपके बैच में मैं अनाउंस कर दूंगा कि ये टॉपिक जो दोस्तों शाम वाले बैच में किया जा रहा है, अगर कोई बच्चा एब्सेंट था तो शाम वाले में आके इसको कवर कर सकता है, ठीक। चलो फिलहाल इसका आंसर बताओ क्या होगा। कितने बच्चे तो कह रहे कि सर इसमें भी बना दो इधर, और बनना ही बनना है। गिने चुने 2 4 5 बच्चे क्लास के, ठीक है, तकरीबन 20% बच्चे हो गए धीरे धीरे हाथ उठाते हुए। बाकी बच्चों का आंसर क्या है, दोनों ही। बहुत बढ़िया, कि सर दोनों ही। और कितने बच्चे ऐसे जिनको समझ में नहीं आया, हाथ उठा लो। चलो ठीक है, ये बच्चे फिलहाल तुक्का मारने का काम करें, उसके बाद हम समझा ही रहे हैं। पहले मैं कह रहा कुछ जो कार है वो क्या है, अरे बोलो। आपने क्या देख के भी नालायक गलत बोलते हैं, कुछ कार क्या है। फिर कह रहा कुछ जो बस है वो क्या है। बहुत अच्छे, यहां तक ठीक है। अब ध्यान सबका समझने में सिर्फ आगे होना चाहिए, ठीक है। देखें जरा, सिर्फ समझने में ध्यान, अब आगे। पहले मैं कह रहा कुछ जो कार है वो क्या है, ट्रक। देख के बताओ क्या कुछ कार ट्रक है क्या, दोनों क्या रखे हैं अलग अलग। तो ये कहना कुछ कार ट्रक के बाद क्या हो जाएगी। फिर कह रहा कुछ कार ट्रक नहीं है, नेगेटिव आया। हमने देखा ऊपर दोनों स्टेटमेंट कैसे थे, तो पॉजिटिव से नेगेटिव निकालना क्या हो जाएगा, अरे हाँ है ना।
अब यहां पर बच्चे अटक जाते कि सर इसमें इधर और बनाए या ना बनाए, इसमें इधर और बनेगा या नहीं बनेगा। मैं पूछता हूं क्यों अटके, तो आपने कहा सर एक में कह रहा कुछ है, एक में कह रहा कुछ नहीं है। ये तो पैरेलल सी बात होगी, एक दूसरे के अपोजिट थोड़ी हुई, कुछ है कुछ नहीं है। तो जब पैरेलल बात होगी, समानांतर बात होगी, तो इसका मतलब ये कि यहां पर इधर और बनाना क्या हो जाएगा, गलत। यार एक बात बताओ, जो मैंने आपको स्टार डाल के एक छोटा सा पॉइंट लिखवा दिया कि इधर और की इससे बेस्ट पहचान का तरीका कोई भी नहीं है, किसी भी बुक में लिखा मिल जाए, मेरा नाम बदल देना। कहीं भी आपको ऑनलाइन लेक्चर कहीं भी मिल जाए किसी नोट्स में पॉइंट जो बेहतरीन तरीके से, तीसरा पॉइंट मैंने आपको लिखवा दिया कि रामबाण है, इसको याद कर लो, अपने आप गलती होगी ही नहीं कभी। उस पॉइंट को एक बार मेरे साथ दोहराते चलना कि कितने कॉमन नाम आने चाहिए, दो। यहां आप देख पा रहे हो कार और ट्रक, यहां भी क्या है, कार और ट्रक, जिनका कोई सीधा संबंध नहीं है किसमें, स्टेटमेंट में। क्या स्टेटमेंट्स में कार और ट्रक का कोई सीधा संबंध है क्या, ना कोई संबंध बने। डायग्राम बनाते टाइम ये जो डायग्राम बना रहे हो कार और ट्रक का, क्या कोई संबंध बन रहा है, यहां भी नहीं और यहां भी नहीं। तथा इन दोनों से दिए गए निष्कर्ष एक दूसरे के विपरीत, और ब्रैकेट में लिखवाया विपरीत होने का मतलब है एक पॉजिटिव और दूसरा। तो देख तो पा रहे हो यहां पर ये कैसा है, ये कैसा है, बात ही खत्म। उसमें मैंने कहीं भी लिखवाया कि सब हैं या कोई भी नहीं है, कुछ भी ऐसा कुछ लिखवाया? तो सीधी बात आप कहोगे एक पॉजिटिव नेगेटिव, सारी बातें सेटिस्फाई कर रहा है नहीं कर रहा है? और जब कर रहा है तो आप क्या कहोगे, सर इन दोनों को मिलाएंगे और मिला करके क्या कह देंगे दोस्तों, आइदर वन और टू। अरे समझा नहीं समझे, या तो एक या दो। क्लियर है, एकदम आसान भाषा में समझा दिया। कंसेप्ट भी क्लियर करना चाहोगे या मतलब इससे चल जाएगा काम, दौड़ेगा इससे काम? कंसेप्ट्स की अगर हम बात करते हैं तो फिर डीप में जाना पड़ता है, उसी में जाके बच्चे अटकते हैं। फिर भी कहोगे तो मैं तो बता दूंगा, कोई समस्या वाली बात बता ही देते फिर भी, चले ना, इतना तो याद रख ही लोगे, चलो ठीक है। कई गाने हैं ना रेगुलर लाइफ से रिलेटेड होते, काफी अच्छे होते हैं ना। जब इस तरीके के सवाल आते हैं तो बच्चों में कहता हूँ याद रख लेना हमेशा। भाई वो गाना याद आता है, बातें ये कभी ना, है ना, तुम भूलना, इधर और कैसे है बन रहा, रुक जाओ तुम अपने लिए जी लो, ठीक है। वो साथ के साथ गा रहा है, तेरी खातिर कोई जी रहा है, माँ बाप जी रहे तुम्हारे लिए, तुम भी उनके लिए जी लेना। अरे हाँ है ना, चलो आगे बढ़े। देखो अब इसको हमने गलत क्यों किया, पता है क्या होता है ना, कई बार वो एग्जामिनर जो है बड़ा खतरनाक ढंग से सोचता है भाई मेरे, चीजें जो है ना बनाता कुछ और है और देता है किसी और तरीके से। समझ में आ रही है बात, क्या मैं कहना चाह रहा हूं? देखो आप सब एक चीज सीख चुके हैं बेसिक सी स्टार्टिंग की क्लासेस में, कि ऑल से हम किस पे आ सकते हैं, सम पे, नो से सम नोट पे। मतलब जो चीज सबके ऊपर लागू होती है वो कुछ हिस्से पर भी, पॉजिटिव में है तो पॉजिटिव में, नेगेटिव में है तो, अरे हाँ है ना। तो मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इस तरीके से कि ये डायग्राम बना रहा हूं तो इसका अर्थ क्या है, कोई भी कार्य क्या नहीं है, अरे जल्दी बोल दो, कोई कार्य क्या नहीं है, सबके ऊपर बात लागू हो रही है। अब डायग्राम तो एग्जामिनर ने ये बना लिया, लेकिन ये सोचा लेवल बढ़ाऊंगा, बच्चों को अटकाऊंगा, ये आसान सी बात नहीं बोलता हूं कि कोई कार ट्रक नहीं है, इसमें से घुमा के बात बोलता हूं। घुमा के क्या, सिर्फ इतना कह देता हूं कुछ जो कार है वो क्या नहीं है, ट्रक। इस बात को इसमें से निकाला जा सकता है नहीं निकाला जा सकता है? तो एक में कह रहा कुछ कार ट्रक हैं, कॉमन होगा, और एक में दोस्तों आप बिल्कुल अलग अलग देख रहे हो, कोई कार ट्रक नहीं है। बातें अपने आप में अपोजिट हुई या नहीं हुई? तो जरूरी नहीं होता सिंपल लैंग्वेज में रखे डायग्राम ये बना बना दिए। समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हो? इसीलिए हम क्या करते हैं, मैंने आपको लिखवा एक सकारात्मक दूसरा नकारात्मक, आप उनको मिलाएंगे और मिला के क्या कह देंगे दोस्तों, आइदर वन और टू। ध्यान रख लोगे, बढ़े आगे। चलिए मिटा सकता हूं इसे, अगले क्वेश्चन की ओर रुक कर लेते हैं। स्टेटमेंट्स लिखिए। पहला जो आपका स्टेटमेंट आया है, कह रहा है सम शर्ट आर जीन्स, कुछ शर्ट जीन्स हैं।
दूसरे में कह रहा है सम जीन्स आर बटन्स। कुछ जीन्स जो है वो क्या है, बटन है। पहला जो कंक्लूजन है देख लेते आपको ये क्या कह रहा भाई मेरे। कीजिए चेक, शाबाश, बहुत बढ़िया, देख लेते हैं अभी। अच्छा, चले भाई देखे जरा। देखो भाई, इसमें कितने बच्चे हैं जो कह रहे हैं कि सर इधर और बनेगा, हाथ उठाओ, शाबाश। बाकी सब मना कर रहे हैं। मना करने वाला कौन सा ऐसा बच्चा है जो मुझे कारण बता सकता है कि इसमें क्यों नहीं बनेगा, हाथ उठाओ। चलो ठीक है। अच्छा, क्यों नहीं बनेगा बताओ। हाँ, सीधा संबंध है। अरे ठीक है ठीक है। हाँ, एक स्टेटमेंट। ओके, कोई बात नहीं, आते हैं आपकी भावनाओं पे भी आते हैं, लेकिन वो कंसेप्ट यहां नहीं लगेगा। याद तो आपने ठीक किया है, कोई समस्या वाली बात नहीं है। लेकिन तभी तो मैं आपको बता रहा हूं कि अपन तो ऐसे तरीके से पढ़ाते चलेंगे आपको जिसमें रटना ना पड़े, ठीक है। ये कह रहा है कुछ जो शर्ट है वो क्या है, जीन्स है। ठीक है, कुछ शर्ट्स को आपने क्या बना दिया, जीन्स। कुछ जो जीन्स है वो क्या है, बटन। बना दिया अभी हम लोगों ने, अरे हाँ है ना। देखो, अब ये पहले में कह रहा है सब शर्ट जीन्स है, देख के बताओ क्या सारी शर्ट जीन्स है क्या। क्या हो जाएगा मेरे भाई, गलत। फिर कह रहा है कोई शर्ट जीन्स नहीं, हम कहेंगे अरे मेरे भाई ध्यान से देख ले यार, अंधा है क्या। दिखाई तो दे रहा है कुछ जो, एक सेकंड, दिखाई तो दे रहा है कि कुछ जो शर्ट है वो क्या है। तो ये कहना कोई शर्ट जीन्स नहीं है, वो बात आपकी क्या हो जाएगी। कहने का मतलब ये शर्ट और जीन्स का आपस में रिलेशन दोस्तों यहां पर, और जब बन रहा है तो इसका मतलब हमारे पास इनकी जानकारी, अरे बोल भी दो। और जब जानकारी है तो इस तरीके से कहना या तो एक या दो क्या हो जाएगा, वो हम सिर्फ तभी बोलते हैं जब अपने पास जानकारी नहीं होती। अरे हाँ है ना। चलो, समझ में आया नहीं आया। हम कहेंगे दिखाई दे रहा है भाई कुछ शर्ट जींस है, तो ये कहना कोई शर्ट जींस नहीं, तेरी बात क्या हो जाएगी, शर्ट और जींस का रिलेशन बन रहा है। समझ में आ गई बात। चलो अगला सवाल लिखो, स्टेटमेंट को सेम रखना भाई। अरे हाँ, इसमें आप कहेंगे बोथ रॉन्ग। नीदर नॉर डियर जब होता है जब आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ क्लियर ये जानते हैं कि पहला भी पक्का ठीक गलत है और दूसरा भी पक्का गलत है, तब बनता हो। ठीक है, आएंगे उन चीजों पे भी, टेंशन ना लो। फिलहाल पहला कंक्लूजन। अगला सवाल लिख लो, स्टेटमेंट दोनों क्या है आपकी, सेम है। स्टेटमेंट दोनों क्या है, सेम। ठीक है, कंक्लूजन बना लेते हैं।
ऑल शर्ट्स आर बटन्स। सब शर्ट बटन है। नो शर्ट इज बटन। कोई शर्ट बटन नहीं है। देखते हैं, शाबाश। चलिए चेक करें। कितने बच्चे आप में से जो कह रहे हैं कि सर इसमें आइदर और बनेगा? शाबाश, आइदर वन और टू। ओके, क्लास के तकरीबन अपने 90% बच्चे। कितने ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि सर दोनों ही गलत है, इधर और नहीं बनेगा? हाथ उठाओ। एक बच्चा, दो बच्चा, ठीक है। आपका कारण हम जान चुके, आप बताओ भाई क्यों नहीं बनेगा यार दोस्त? सब पता नहीं, दिल कह रहा है बस। हाँ जी, एक सेकंड, बात है नहीं, क्या कह रहे हो? 150 से कर रहे हो क्या? चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अभी तक आंसर ठीक चल रहे हैं सारे? ठीक है, देखो अच्छी बात है, बहुत बेहतरीन बात है। लेकिन वहां पर एक चीज का ध्यान रखना, जहां भी आपको ये लगे कि सर आपके आंसर अलग आ रहे, मेरा आंसर इसमें अलग आ रहा है, वहां पे पूछते चलना है। मत सोचना कि 150 से आप सोल्व कर रहे हो, सर इससे बता रहे तो चीजें गड़बड़ नहीं। 150 भी एक बढ़िया मेथड है, तरीका है, लेकिन जब आप पॉसिबिलिटी के केसेस में जाते हो ना, वहां जाके वो थोड़ा सा दिक्कत दे देता है, और जब लेवल बढ़ता है तब डोंट वरी, ठीक है? जहां भी लगे डाउट जरूर साथ में लेते चलना। देखो भाई, यहां पर हम आगे बढ़ रहे हैं। पहले में आपको कह रहा है कि कुछ जो शर्ट है वो क्या है? जीन्स। दूसरे में कह रहा है कुछ जो जीन्स है वो क्या है? बटन्स। बना दिए हम लोगों ने, रहा है ना? अब पहले में जो हमको कह रहा है ये मेरे भाई, वो आपको कह रहा है सब शर्ट बटन है। देख के बताओ, क्या सारी शर्ट बटन है क्या? आप कहेंगे शर्ट अलग और बटन क्या है, तो ये कहना सब शर्ट बटन है, क्या हो जाएगा? फिर कोई शर्ट बटन नहीं है। स्टेटमेंट्स दोनों दिए गए कैसे थे? नेगेटिव बोलना क्या हो जाएगा? फिर आप लोगों ने देखा कि सर एक तो सकारात्मक है, सब शर्ट बटन है, एक नकारात्मक कोई शर्ट बटन है, तो एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव, दोनों को मिलाकर के हम क्या कह देंगे? आइदर वन और टू, या तो एक या दो। लेकिन यहां पर आप वो बात नहीं कह सकते। यहां पर दोस्तों आपका आंसर क्या होगा? बोथ रॉन्ग, दोनों ही गलत है। बता देता हूं, इस क्वेश्चन में इस पेयर में स्टार डाल लो आप। ये इस क्वेश्चन में इस पेयर में आप इस चीज पे क्या डाल लो? स्टार। के पॉजिटिव और नेगेटिव का ये एक लोता पेयर ऐसा है, ऑल और नो। हिंदी में अगर कहूं, एक में तो कह दे सब, एक में कह दे कोई भी नहीं। पॉजिटिव नेगेटिव का इकलौता ये पेयर ऐसा है दोस्तों जिसमें आपका आइदर और नहीं बनता। समझ में आ रही बात? इसमें आपका कभी भी आइदर और जो है वो नहीं बनता है। समझ में आ गई? बाकी जितने भी पॉजिटिव नेगेटिव के पेयर हैं उन सब में आपका आइदर और बनेगा, बस एक को छोड़ के। एक में तो क्या कह दे? सब, एक में कह दे कोई भी नहीं। समझ में आ रही बात? कंसेप्ट अगर क्लियर करना चाहोगे तो टेंशन ना लो, कंसेप्ट भी क्लियर कर देता हूं मैं आपका। ठीक, कंसेप्ट क्लियर करें एक बार, ध्यान दो। आगे डायग्राम ये यूं का याद है, कुछ शर्ट जीन्स, कुछ जीन्स बटन। ठीक, ये देखो जरा, आपने बनाया अभी अभी ताजा ताजा एक डायग्राम, जिसमें कुछ जो शर्ट थी वो क्या थी, और कुछ जो जीन्स है वो क्या है? अरे हाँ, है ना? ठीक है, तो देखो जरा, कंसेप्ट क्लियर कर देता हूं मैं। जो आपके इधर और के पेयर बनते हैं वो इसमें आपके कौन कौन से बन सकते हैं? इधर और बोले तो एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव। पहला पेयर बनेगा जिसमें, टाइम क्लास का हो चुका है इस वजह से थोड़ा सा समझना, ठीक है? थोड़ा फास्टली करवाएंगे लेकिन आएगा सब समझ में। एक में तो कह दे जब आपको क्या, हिंदी वाले बच्चे समझ जाओगे इंग्लिश में ही।
इतनी मुश्किल नहीं है। सम जीन्स आर बटन, इसकी हिंदी करके बताओ रे क्या है? कोई ऐसा बाहुबली जिसे इसकी हिंदी नहीं करनी आ रही हो? मुझे पता है तुम सारी चैटिंग इंग्लिश में करते हो, ठीक है? तो ना खुद अपने को इतना हल्के में लो, इतना इतना हल्के में दिखाओ। अरे हाँ, है ना? कौन कौन है तुम में से जो अर्ली इन द मॉर्निंग मैसेजेस भेजता है? शुभ प्रातः काल, गुड मॉर्निंग के भेजते हो ना, सोते टाइम भी गुड नाइट, तो इतनी इंग्लिश चलती है, ठीक है? दूसरा आपका बन के आता है क्या? नो जीन्स इज बटन, कि कोई भी जो जीन्स है वो क्या नहीं है? बटन है। अरे हाँ, है ना? चलो, एक तो इसमें आपका इधर और बनेगा ही बनेगा। दूसरा, हिंदी वालों पे बेचारों पे अत्याचार हो जाएगा। हाँ, सीधी सी बात है, इंग्लिश वाले मीडियम के जो बच्चे हैं उनकी इंग्लिश बढ़िया है। अरे हाँ, है ना? तो हिंदी में लिखते चलते हैं, वो इंग्लिश में अपने आप ट्रांसलेट कर लेंगे। ठीक कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं? ठीक, अभी रुको, बैठो सर आप प्लीज, अभी अंदर। अजय सर कहाँ है? अभी क्लास है, 2 मिनट बुलाता हूँ सर को। किसका? अच्छा, जीन्स लिख दिया क्या मैंने? अरे रुको भाई, यहाँ जीन्स गलती से लिखा गया, यहाँ पर क्या आएंगी? शर्ट्स, क्योंकि उनका तो रिलेशन दे रखा है भाई, माफ कीजिएगा। दूसरा पेयर देखो जरा, दूसरा जो पेयर बन के आएगा, एक में तो आपको क्या कहेगा? सब शर्ट क्या है? बटन है। एक में कह देगा कुछ शर्ट बटन नहीं है। ठीक है, इसमें भी आपका क्या बनेगा? आइदर और। तीसरा आपका क्या बन के आएगा? कुछ शर्ट बटन है, फिर कह देगा कुछ शर्ट बटन नहीं है। चिपकाओ मत, पूछो क्यों? मैं पूछ तो लो। जो आपको बुकलेट दी गई है ना मेरी तरफ से, उसमें सिलोजिज्म में ये चीज पहले से मैंने लिख रखी है। जो चीज हमें लगता है कि बच्चे शायद इसको अच्छे से नहीं लिख पाएंगे, उसको हम पहले से लिख देते हैं आपके नोट्स में। समझ में आ रही बात? लिखी गई, आप सिर्फ समझने का कष्ट करें आगे से, ठीक? और पॉजिटिव नेगेटिव में लास्ट पेयर और कौन सा बन सकता है भाई? अरे पॉजिटिव नेगेटिव में ये कह सकते हो, एक में तो कहेगा कुछ शर्ट बटन है, एक में क्या कहेगा? कोई शर्ट बटन नहीं है, पॉजिटिव नेगेटिव हो गया। फिर एक में कहेगा सब है, एक में कहेगा कुछ, तीसरे में कहेगा कुछ है कुछ नहीं। लास्ट जो आपका बन के आता है उसमें कहता है सब शर्ट बटन है, और फिर कह देगा कोई शर्ट बटन नहीं है। तो हाईलाइट कर रहा हूं, जरा ध्यान से देखिएगा, ठीक? ये इकलौता पेयर ऐसा है जिसमें दोस्तों कभी भी आपका इधर और नहीं बनता। बाकी के जो पेयर आप अपने सामने देख पा रहे दोस्तों, इनमें इधर और बनता ही बनता है। इनमें एक चीज का आपको ध्यान रखना, सुन लो, बताना शुरू करूं? ये चीज घर से याद करके लेके आने, कल पूछूंगा मैं फिर, ठीक है? ये जो पहला पेयर है जिसमें कहेगा कुछ शर्ट बटन है, में कहेगा कोई शर्ट बटन नहीं है, इसमें अगर आप इनको आगे पीछे करके लिख देते हो इंग्लिश हिंदी में, कोई फर्क नहीं है, तब भी आपका इधर और बनेगा ही बनेगा, नाम अगर आगे पीछे कर दे। ये पेयर ऐसा है जिसमें इधर और बनेगा तो सही, लेकिन पहले शर्ट आए तो पहले क्या आनी चाहिए? बाद में बटन आए तो बाद में क्या आना चाहिए? इसमें नाम जो होंगे उनको आपस में इंटरचेंज करना मेरे भाई क्या हो जाएगा? समझ में आ रही बात? जो बिल्कुल आज की क्लास का सबसे पहला क्वेश्चन था ना, उसी को बता के छोड़ देते हैं कि बेटा इधर और बन जाता, पॉजिटिव नेगेटिव होती है, बातें कोई नहीं बताता। दिक्कत यही होती है कि अगर इनको बताएंगे तो थोड़ा काम बर्डन बच्चे का बढ़ जाएगा, बच्चा कहेगा ना आ रहा सर समझ में, और फीडबैक खराब हो जाएगा। लेकिन हमको फीडबैक से मतलब नहीं है, हमें मतलब है आपके नंबरों से। इन्हीं में से कोई पेयर आ गया तब क्या कर लोगे भाई? पूरा 1 साल खराब जाता है बच्चे का, पॉइंटों से भी अगर वो फेल हो जाता तो। समझ में आ रही बात? एक हाथ से ताली बजती नहीं है, मैं अगर समझा रहा हूं तो आपको भी घर से इसको क्या करके आना है? याद करके आना है, ठीक है? तीसरे में आपका बन क्या है? कुछ शर्ट बटन है, एक में कह रहा है कुछ शर्ट बटन नहीं है। अगर इसमें भी आपस में इंटरचेंज कर दोगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसमें भी इधर बनेगा ही बनेगा। तो पॉजिटिव और नेगेटिव के 4 जोड़े बनते हैं, 4 पेयर बनते हैं, मैंने लिख दिए। उनमें से एक लोता ऐसा, एक बार तो कह देगा सबके सब है, एक बार कह देगा भाई मेरे कोई भी नहीं है, ठीक? जैसे मान के चलो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, जहां पर भी आपको रिस्ट्रिक्शन पाबंदी लगे ना, एसएससी मेंस में
आप देखेंगे तो एक टॉपिक लिख दिया गया रीजनिंग में, इमोशनल रीजनिंग। नहीं पता किसी को क्या है, मैं बता देता हूँ। स्टेटमेंट, असम्पशंस, आर्ग्यूमेंट, सिलोजिज्म, ये उसके हिस्से होते हैं इमोशनल रीजनिंग के। और वहां एक बात मैं हमेशा बच्चों को सिखाता हूं कि जहां पर आपको ये लगता है कि एकदम पाबंदी लगा दी, वो चीजें ऑटोमेटिकली गलत हो जाती है। जैसे कोविड आया था, अरे हाँ है ना, कोविड जब आया, उसमें कोविड आने की वजह से मैं आप लोगों को कह दूं, जब कोविड आया तो सारे के सारे इंसान मर गए। दूसरे में मैं आपको कह दूं भाई कोई भी इंसान नहीं मरा। एक में तो कहा सबके सब गए, एक में कहा कोई भी नहीं गया। तो बातें क्या दिखा रही हैं? अति दिखा रही हैं, रिस्ट्रिक्शंस, पाबंदी दिखा रहे हैं। या तो सब चल दिया या कोई भी नहीं गया। बात अपने आप क्या हो गई? गलत। सेम इसमें है, समझ में आ गई बात? एक में तो कह दे सबके सब है, एक में क्या कह दे मेरे भाई, कोई भी नहीं है। तो ये इकलौता पेयर ऐसा है जिसमें कभी भी इधर और नहीं बनेगा। बाकी जो तीन बच गए, इनमें नाम आपस में आगे पीछे करके लिख दोगे, बन जाएगी बात। बस एक में ध्यान रखना है, जिसमें एक में तो कह दे कि भाई सब, और एक में कह दे कुछ नहीं। इसमें पहले शर्ट आया तो शर्ट, बाद में बटन आया तो बटन। ये इतनी सी चीज आपको घर से याद करके आनी है। समझ में आ गई बात जी? ये किसने कहा कि 4 आएंगे निष्कर्ष? कोई गारंटी नहीं है। निष्कर्ष 2 भी देख सकता है मेरे भाई, 3 भी दे सकता है, 4 भी दे सकता है। आज का जो अपना सेशन रहा है ना, क्लास रही है, वो सिर्फ आपको ये सिखाने के लिए कि या तो एक या दो कैसे बनता है, कहां नहीं बनता है, बनेगा तो कैसे बनेगा। नेक्स्ट क्लास जो अपनी कल की होगी, उसमें अभी तक जितना सीखा उसको सबको मिक्सअप कर देंगे आज वाली क्लास के साथ, और फिर हम सीधे लेके चलेंगे 4-4, 5-5 निष्कर्ष हर एक स्टेटमेंट के पेयर के। आगे बात समझ में? उसमें सिखाएंगे फिर हम। तो आज की क्लास को दोस्तों यहीं रोक देते हैं और मिलते हैं आप सबसे एक छोटे से ब्रेक के बाद अपनी अगली क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।